इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है कंबशन। कंबशन की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। तीसरा होता है रिएक्शन विद सोडियम। अब देखिए चौथी चीज है कि जब कुछ निकल जाए उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। एक होता है जुड़ना, जुड़ने को कहेंगे एडिशन, ठीक है। एक होता है कुछ हटा के जुड़ना तो सब्स्टिट्यूशन, और कुछ अपने आप बस निकल ही जाना तो निकलने को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन? और These are the different properties। तो जरा इन सभी को देखो। अगर C2H5OH इसमें ऑक्सीजन दी जाए तो ये जल जाता है और क्या बनाता है? और बोलो ये 6 है तो क्या बना देगा? 3H2O। और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर एक हटा दो तो 3 लगा दिया जाए तो 7 जल जाए। और ऐसा करने पर हीट मिलती है। तो वास्तव में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली चीजें कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर वैसे ये 3 चीजें अल्कोहल है, ठीक है। अगला देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? C2H5OH अगर ऑक्सीडेशन किया जाए किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 एल्कलाइन एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो क्या बनेगा? CH3COOH। सही है, ऐसा बन जाए, यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन निकल भी रहा है और ऑक्सीजनेट भी हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन कहा जाए। तीसरा देखो रिएक्शन विद सोडियम। अगर C2H5OH इस सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट का नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताइए। आप बताओ प्रोडक्ट का नाम। और उसका फार्मूला बताओ। आप बोलो, आप बताओ। हाँ, इन दोनों ने ओ नहीं बोला है। तो C2H5ONA तभी तो इथॉक्साइड बनेगा। इसका क्या नाम है? सोडियम इथॉक्साइड। देखो सोडियम इथॉक्साइड। और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, लेकिन वो हाफ बनेगी क्योंकि एक ही एक तो निकलेगा और इस वजह से इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2। अगर C2H5O- और CH3O- और RO- अधिक, इन तीनों के नाम बताओ। इथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। एल्क मैथ्स की जगह एल्क लिखो और ऑक्साइड, एल्क ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज बनती है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2C2H5OH प्लस 2Na। ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। C2H5ONA और प्लस H2। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन देखो, ये तो पहली रिएक्शन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब चौथी देखिए, चौथी कौन सी है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में C में कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो OH जुड़ा हुआ है, फिर इन सभी में क्या जुड़ा हुआ है? H
ये चीज है, इसमें का H निकल जाए और इसमें का क्या निकल जाए, एक कार्बन का H और एक कार्बन का OH, और इसको निकालने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 सुनील किस टेम्परेचर पर ये काम होगा, आप बताइए, 170 डिग्री सेल्सियस पर इस कार्बन का H निकलेगा और इसका OH, और इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस गिव्स अस, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, दोनों में 2-2 H बचे हैं, चेक कर लो। तो जब दोनों में 2-2 H है तो 2-2 H लगा दो दोनों में। तो दिस, इसको सिंपली भी लिख सकते हो, तो अगर सिंपली भी लिखोगे तो एक तरफ CH3 लिखो और एक तरफ CH2OH लिखो, और फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अब हम देखेंगे कि जो इथेनॉल है वो क्या है, इथेनॉल इज यूज्ड, किसमें यूज किया जाता है, एज एडिटिव टू पेट्रोल। पेट्रोल में कितना परसेंट अभी आजकल हमारी सरकार मिलवा रही है, 20%। एडिटिव टू पेट्रोल, इथेनॉल उसके लिए यूज किया जाता है। और दूसरा क्या है, प्राइम रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ अदर, हाँ लिखिए, वाटर तो लिखना पड़ेगा, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरी चीज, तीसरा किसके लिए यूज किया जाता है, तीसरा, दो इट इज ए, ये कैसी है, फाउल सोशल प्रैक्टिस, इलीगल सोशल प्रैक्टिस, हाउएवर इट इज यूज्ड एज बिवरेज। इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बेवरेज यानी पेय पदार्थ, ठीक है। अब जरा देखिए, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। 3 यूज इथेनॉल के पूछे जाते हैं, 2 यूज ईस्टर के, तो ईस्टर के हम आगे बताएंगे। ओके, नाउ सर इसमें वॉल H नहीं ले सकते H2O बनाने के लिए, क्या इसमें एक से ही दोनों नहीं निकलेंगे, ये मतलब H ये वाला नहीं ले सकते जो राइट हैंड साइड है, ये वाला हाँ। अगर दोनों ही निकल जाएंगे और इसका बॉन्ड खाली नहीं होगा तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। दोनों का एक एक निकलेगा तो ये अपने ऑक्टेट को डबल बॉन्ड से पूरा कर लेंगे, और एक ही से दोनों निकाल दोगे तो फिर वो क्या करेगा, तो इसलिए दोनों का एक एक निकलेगा, तब फिर वो अपने डबल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी फुलफिल कर लेते हैं। इस शर्त पे कोई चीज निकलती है जो की ऑक्टेट बना रहे तो वो तभी हो सकता है। अब लिखिए, नाउ इथेनॉल is used as beverage and government levies यानी imposes, levies का क्या मतलब है, लगाती है, imposes heavy tax on it, heavy tax on it। ये ध्यान रखो, 10 रुपए का इथेनॉल है तो 190 रुपए टैक्स, 1900%। 10 रुपए की एक बोतल इथेनॉल है, लेकिन उसको अगर तुम्हें पीने के लिए बाजार में जाना है, क्योंकि ये तो नशा है, तो नारकोटिक्स में आ जाएगा, तो इसलिए कितना टैक्स है, 190 रुपये टैक्स है, 10 रुपए की चीज है। तो लेकिन उसी का जितना भी इथेनॉल बना है किसी फैक्ट्री में, सिर्फ इतना परसेंट ही पीने के काम में आता है, और बाकी इतना परसेंट किस काम में आता है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब उनको बनाने के लिए इस पे टैक्स नहीं है, यहाँ पर नो टैक्स, इस पे टैक्स है, और इस पे क्या है, जिनको बॉटल में कन्वर्ट करना उनमें टैक्स लग जाएगा। तो ये जो पीने के लिए यूज है तो इस पे क्या लगेगा, बोलो, टैक्स। लेफ्ट ओवर इथेनॉल विच इज नॉट यूज्ड एज बिवरेज, इट इज डीनेचर्ड। इसको क्या कर दिया जाएगा, इसमें पिरिडीन मिला दिया जाएगा। इतना बदबूदार होता है पिरिडीन, थोड़ा सा मिला दिया जाएगा, फिर उसको कोई पी सकेगा, उसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया जाएगा, जहरीला कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर, फिर कोई पिएगा और नहीं। तो ये तो है चीज सस्ती, इस पर टैक्स लगा के बोतल 200 रुपए की कर दी, और ये 10 ही रुपए का है।
अगर मान लो इसमें डीनेचरिंग ना की गई, इसके नेचर को बदला ना गया, तो क्या ये दूसरे रास्ते के गली गली के रास्ते से बाजार में चला जाएगा और 10 ही रुपए का बिकने लगेगा, कभी 20 का बिकने लगेगा? तो ऐसे में क्या सरकार को कोई टैक्स देगा? तो इसलिए जितना पीने का है उसको अलग करके उस पर टैक्स लगाया और बाकी की डीनेचरिंग कर दी गई, सो दैट इट शुड नॉट गो फॉर ब्लैक मार्केटिंग। जो बचा हुआ इथेनॉल है एंड दैट अदर ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आर रीजनेबली चीप। कैसा होना चाहिए? नहीं तो वो महंगे हो जाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा, है ना? पीने से तो होता नहीं, तो उस पर टैक्स लगाकर उस टैक्स के पैसे से विकास किया और जो बच गया उसको डीनेचरिंग कर दिया। सो लेफ्ट ओवर इथेनॉल which is used for making prime reagents, organic reagents, it is denatured by pyridine, by methanol। methanol वो स्प्रिट है जिसको हम लोगों को कभी इंजेक्शन के बाद लगाया जाता है, अगर उसको एक बार पी लिया जाए, वही स्प्रिट अगर गलती से चली गई तो आंख चली गई और पूरी बॉडी का ब्लड ही कोएगुलेट हो जाए। अगर मीथेनॉल स्प्रिट किसी ने पी ली तो समझो उसकी जान गई, आंख भी चली गई। पहले आंख जाएगी फिर जान चलेगी। समझ में आ गई बात? तो इसको किससे डीनेचरिंग की जाती है? 3 चीजें मैंने बताई हैं, पिरिडीन, मीथेनॉल और कॉपर सल्फेट। सही? सो गवर्नमेंट इम्पोजेस हैवी टैक्सेस ऑन इट। सो अब लिखिए डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? That is mixing of pyridine। सर इथेनॉल टॉनिक्स में भी यूज होता है। हाँ? इथेनॉल टॉनिक्स में भी यूज होता है। कप सिरप बनाने में भी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कप सिरप। वैसे इथेनॉल ये है, देख लो, CH3 CH2OH, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये कप सिरप है। तो इसको हम लोग KMnO4 और डाल दे तो कप सिरप बन जाएगा। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कप सिरप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जैसे सिरप, जैसे कि ऐसे देखो, बहुत सारा विनेगर ही इससे बन जा रहा है। विनेगर नहीं, और भी आगे के बहुत सारे बनते हैं। तो जोड़ जोड़ कर कहीं ये सबसे सस्ता है क्योंकि गन्ने से बनता है और जमीन से निकलता है। तो हमने आपको बताया ना फर्मेंटेशन, और इसमें कार्बन है, इससे हर चीज बना लेते हैं। अब क्लास 12 में तुम पढ़ोगे, ऐसा कोई नई चीज है जो इससे बन ना सके। तो ये ऐसी चीज है। इवन इससे पेट्रोल बनाने लगे जेटसन डाल के। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी 100 रिएक्शन तुम्हें 12th में सीखनी जो इथेनॉल से बनती है, तो वो सब वहाँ सीखेंगे। अभी तो दो तुमने देख ली, इथीन बना लिया, और इथीन को अगर तुमने जोड़ लिया बहुत सारे इथीन को तो क्या हो जाएगा? पॉलीथीन, और उसमें लेके चीनी चलो। इथीन को मिला दिया तो क्या बना? पॉलीइथीन, और हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीथीन। समझ आ गया? बहुत सारी चीज बनते हैं। विनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सब प्लास्टिक इथेनॉल से बनता है। क्लोरीन डाल दिया तो प्लास्टिक बन गया। आगे हम सब ये देखेंगे, पॉलीस्टाइरीन, थर्माकोल, अभी वो आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा जानना नहीं। बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ज़मीन से निकलता है गन्ना, गन्ने से इथेनॉल बनाया, मोलासेस बनाया, इथेनॉल बनाया, फिर आगे सब चीज़ बनाया। ठीक है? अच्छा, क्या बताया बताओ? मिक्सिंग ऑफ, डेलिबरेटली हम मिक्सिंग कर रहे हैं, जानबूझ के मिक्स कर दिया। किसको मिक्स किया? पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? दैट इज, ये सब C और M, ये पिरिडीन का फार्मूला है। पिरिडीन ऐसा मिक्स कर दिया। मिक्सिंग ऑफ पिरिडीन। बाकी आप ऐसे लगा लें CH2, बाकी यहाँ पे देखिए CH लग गया और CH लग गया, और इसको ऐसे करो, ये चीज सब में H है। तो इसकी M की भी वैलेंसी फुलफिल हो गई। इसको जानने की जरूरत नहीं, अगली क्लास में जाना है, बट ये बहुत फाउल इसमें लेंगे। मिक्सिंग ऑफ पिरिडीन, कॉपर सल्फेट और मीथेनॉल, इसमें इन एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, सो दैट इट इज नॉट ब्लैक मार्केटेड।
और फिर जहाँ यूज होना है थोड़ा बहुत पिरिडीन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज हो ही जाएगा। सो दैट टू प्रिवेंट इट्स इलीगल ब्लैक मार्केटिंग, टू प्रिवेंट इट्स ब्लैक मार्केटिंग इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ, उसका नेचर ही बदल दिया, डीनेचरिंग ऑफ एल्कोहल, एंड सच एल्कोहल्स आर कॉल्ड denatured alcohol. Now it is unfit for drinking and fit for making organic compounds. तो अब ये किसके काम में है? Now it is unfit for drinking and fit for making organic compounds. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई पिरिडीन इज यूज्ड, इसको क्यों मिक्स किया जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन है कि अगर कोई डीनेचर्ड अल्कोहल पी ले तो उसका क्या होगा। Now, pyridine is foul smelling liquid, white copper sulfate as characteristic blue color, तो इसलिए भी लोगों को लगेगा ये कुछ और ही चीज है, कहीं हम स्पिरिट तो नहीं पी रहे हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है स्पिरिट जहर है। जहाँ स्पिरिट बिकती है वहाँ ऐसा निशान बना होता है कि स्पिरिट जहर है। ऐसा निशान देखा है कि नहीं स्पिरिट वाले? है ना? तो स्पिरिट इज पॉइजनस ऐसा लिखा होता है जहाँ भी बिकती है। और सब जगह आप देखते हो शादी बारात में नीचे स्पिरिट ही तो जलती, खाना गर्म होता रहता है, तो सब जगह भी इट इज वाइडली सोल्ड, हाउएवर दिस साइन इज ऑलवेज देयर ऑन इट्स बॉटल। तो ये मिला दो तो लोगों को लगेगा अरे कहीं स्पिरिट तो नहीं है, इसे मत पियो। तो एज कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर, तो उससे रिजेंबल करेगा इसलिए लोग पिएंगे नहीं। और मीथेनॉल इटसेल्फ, और मीथेनॉल क्या होता है? मीथेनॉल तो वुड स्पिरिट ही है। मीथेनॉल हमने आप लोगों को उसमें भी कराया था, मीथेनॉल रखा है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बॉटल में, तो उससे क्या करा था? वुड को चमकाया जाता है। क्या किया जाता है? वुड स्पिरिट पॉलिशिंग के लिए काम। तो मीथेनॉल इटसेल्फ इज स्पिरिट, तो वो स्पिरिट है, एंड पॉइजनस, ये भी पॉइजनस है, एंड पॉइजनस, दोनों चीजें, ठीक है। विच मेक्स अल्कोहल अनफिट फॉर कंजम्पशन, जो अल्कोहल को किसके लिए बनाता है, ठीक है। देखो व्हेन प्योर अल्कोहल तो ऐसे भी सही नहीं है। अगर आप कहें 5% वाटर वाला तो रेक्टिफाइड अल्कोहल हुआ, उसमें अगर मैं इस चीज को मिलाऊंगा, मिलाने को पलक क्या कहते हैं? अडल्ट्रेशन। मिलाने को क्या कहते हैं? सो व्हेन alcohol is adulterated का क्या मतलब है? मिक्स्ड का क्या मतलब है? denatured। इसके साथ with ibid things, ibid का क्या मतलब है? उपरोक्त या above things, इनमें से किसी के साथ अगर उसका adulteration कर दिया जाए above, then it is unfit for consumption। कंजम्पशन जो होगा
अनफिट हो जाएगा। लो या तो कलर की वजह से, स्मेल की वजह से लोग इसे नहीं पियेंगे, इस वजह से। अब आगे देखो, व्हाट हैपेंस इफ डीनेचर्ड अल्कोहल इट इज नाउ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, और अनफिट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस if someone consumes denatured alcohol, denatured alcohol जैसा कि मेरे एक दोस्त ने 30 साल पहले पी लिया था, तो क्या हुआ होगा उसके साथ? ठीक है, हिमाचल का रहने वाला था, मनाली गया था, वहीं वो अंधा हो गया, फिर उसकी माँ ने एक आंख दी, और उसकी शादी होने वाली थी 2 महीने बाद, हम लोग जानने वाले थे, शादी भी कैसे हो गई, तो उसने नकली शराब पी ली। तो हुआ क्या, उसमें मीथेनॉल था। सो इफ somebody, ठीक है, कंज्यूम्स, क्या कंज्यूम कर ले बोलो, डीनेचर्ड अल्कोहल, मिक्स्ड विद किसके साथ मिक्स्ड, मीथेनॉल। इथेनॉल जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में इथेनॉल किसमें बदल जाता होगा, करेक्ट, इन्होंने बताया पहले, इथेनोइक एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, तो इथेनॉल उस ऑक्सीजन को लेकर क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हमारी बॉडी के ब्लड की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और उस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं कि नहीं, हमने बताया, ऑक्सीजन की कम होना, फिर वो चीज़ वो रिपीट करेगा, उसको मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा। सही है, तो अगर मीथेनॉल के साथ मिक्स हो गया, किसी ने कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा बताओ, देन मीथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड इन, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। किससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, O2 के साथ। जो हमारी बॉडी में O2 है ना इन ब्लड, उसको लेके किसमें बदल जाएगा बताओ, HCOOH, और इसका नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है, बहुत अच्छा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका का क्या मतलब होता है, लाल चींटी, रेड आंट। जरा सोचो, एक अगर आंट ने स्टिंग कर लिया आपके यहाँ, तो वहां फूल जाता है, कैसे ब्लड कोगुलेट हो जाओ, और तुम पूरा स्टिंग ही पी जाओ, तो क्या हालत होगी तुम्हारी। मीथेनोइक एसिड बन गया पूरी बॉडी में, ये पूरे खून को जमा देगा, और आई की ब्लाइंडनेस तो इंस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट 3 लाइनें बॉक्स में लिखी हैं तुम्हारे में, सब वही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज द मीथेनॉल प्रेजेंट, तो क्या होगा बताइए, देन मीथेनॉल प्रेजेंट इन अल्कोहल, क्या होगा बताइए, गेट ऑक्सीडाइज्ड टू मीथेनोइक एसिड, गेट oxidized to methanoic acid. Methanoic acid coagulates the blood and causes blindness. ऐसे व्यक्ति को जिसने नकली शराब पी और ढेर शराब पिलाई जाती है, पूरी बॉडी में शराब इंजेक्ट की जाती है। अब ऐसा भी क्यों किया जाता है, क्या उससे उसकी जान बच जाती होगी? अब उसे प्योर शराब पिलाई जाएगी, जिसने नकली शराब पी ली है ना, पिलाई भी जाएगी, सिरिंज से भी डाली जाएगी। ऐसा क्यों किया जाएगा, जरा देखो। हाँ, एब्सोल्यूट तो नहीं, रेक्टिफाइड ही चलती है, एब्सोल्यूट हार्मफुल। सही है, तो अब बताओ मीथेनोइक एसिड क्या करता है बताइए, कोएगुलेट्स, या इसको कहते हैं क्लॉट्स द ब्लड। बहुत बार तुम लोगों ने समाचार में भी सुना होगा कि नकली शराब पीने से इतने लोग मर गए, ऐसा होता है कि नहीं? वो तुरंत ही जमा देता है एंड कॉजेस ब्लाइंडनेस, दैट इज लॉस ऑफ आई साइट।
आईसाइट भी चली गई। तो आखिरी लाइन क्या कहती है कि सच पर्सन इज एंड रिजल्ट्स इन डेथ, तुरंत डेथ हो जाएगी, 15-20 मिनट लगेगा। एंड रिजल्ट्स इन सच पर्सन इज इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड का क्या मतलब, उसकी बॉडी में किसी तरीके से डाल दी जाए इथेनॉल, इसमें इथेनॉल डाल दी जाएगी। तो इथेनॉल क्या करेगा, अब अगर किसी की बॉडी में CH3COOH है और इथेनॉल मैंने मिक्स कर दिया, ये देखो ये तो बन गया उसकी बॉडी में, अब मैंने उसके ब्लड में बन गया, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको किस में बदल देगा बोलो, इसको रिड्यूस कर देगा। तो इसको बदल देगा, दैट इज C2H5 है तो CH3COOH खुद बन जाएगा। और ये क्या था बताओ, दैट इज HCOOH बना था, तो HCOOH को ये फॉर्मल्डिहाइड में बदल देगा। तुम्हें मालूम है उल्टा प्रोसेस, HCHO। तो इसका क्या हुआ और इसका क्या हुआ जरा बताओ, यही था, ये बन गया था इन ब्लड, इसका हुआ रिडक्शन, इसका क्या हो गया, तो उसकी जान बच गई। और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, व्हिच सेव्स द लाइफ। बोलो बात समझ में आ गई। इस रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए आपको कि ऐसे होता। तो मिथेनोइक एसिड बन जाएगा तो उसकी जान जा सकती है, जैसे चींटी के काटने से होता, पूरी चीज वही कंज्यूम कर लो। लेकिन हम इसे लौटा भी सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर दें। तो अगर इथेनॉल पिलाई जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन चाहिए, वो इसी से ले लेगी ऑक्सीजन और खुद बन जाएगी विनेगर। ये बन जाएगी विनेगर, तो 5 to 8% होता है एसिटिक एसिड, लेकिन जो भी होगा एसिटिक एसिड बन जाएगी। और इसको उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसका नाम क्या है, मीथेन। सही, ठीक है। इन्फ्यूज्ड पर्सन इज इन्फ्यूज्ड विद इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल, ठीक है, गेट ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड, while methanoic acid is reduced to जो सुना सेंटेंस पूरा करो, मिथेनोइक एसिड इज रिड्यूस्ड टू, बहुत अच्छा, आप भी बोलो, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये जो मीथेनोइक एसिड है, ये मीथेनॉल, सही है। अब अगले टॉपिक पे आइए। अल्कोहल एज ए फ्यूल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये फर्मेंटेड किया जाता है। अगला बॉक्स देखिए, उसमें लिखा है कि इसको हम लोग शुगर केन को मोलेसेस में बदलते हैं, फिर फर्मेंटेशन करते हैं और फिर उसको एडिटिव की तरह यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिएजेंट इज इथेनोइक एसिड। तो अब अगला देखो, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दैट CH3COOH, इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटिक एसिड। नाउ
5 to 8% solution of ethanoic acid in water, it is called 5 to 8% solution, यानी इसका मतलब है कि 5 to 8% ले लो CH3 COOH और बाकी कितना बच गया 95% क्या ले लो, तो दैट इज वाटर। तो इस मिक्सचर को क्या करो, क्या कहो, दैट इज विनेगर। विनेगर का क्या मतलब होता है, सिरका। सिरके से अचार में डाला जाता है ना उसको जल्दी गलाने के लिए, और कई बार चाउमीन और ये सब जो हम लोग खाते हैं फास्ट फूड में विनेगर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। 5 to 8% अगर 8 लोगे तो 92 to 95 हो जाएगा। वो तो बात समझ आ गई। पानी बहुत होता है और थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा एसिटिक एसिड होगा, वही विनेगर है। 10 रुपए की बोतल मिल जाती है विनेगर की, बोतल का कॉस्ट है, विनेगर का क्या कॉस्ट होता है। सोल्यूशन एक्वियस सोल्यूशन किसका, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड is called विनेगर। विनेगर डाल देने से जो पिकल है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये एक ऐसा मीडियम बना देता है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फंगी है वो पनप ही नहीं पाते। नहीं तो फंगस लग जाती है चाय में, लेकिन ये फंगस नहीं लगने देता है। सो इट एक्ट्स एज, विनेगर किस किस काम में आएगा, एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव और पिकल्स। और किस काम में आता है, एंड यूज्ड एज इंग्रेडिएंट ऑफ किचन, जो भी खाना बनाने के लिए तो इसमें भी काम आता है, फॉर फूड आइटम्स। टू एड फ्लेवर, ऐसा किस वजह से किया जाता है, फ्लेवर या सोरनेस। ये थोड़ा खट्टा होता है क्योंकि एसिड है, एसिड सारे कैसे होते हैं, सोर होता है, तो चाउमीन को थोड़ा खट्टा बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। टमाटर की जगह इसका इस्तेमाल किया। चलिए आगे देखिए इसकी और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप बताएं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो सुना, आप बोलो जस्मिता। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा बताती हो ना। सर इसमें बेकिंग फूड के बाद कॉमा नहीं लगेगा, बेकिंग फूड के बाद कॉमा नहीं लगेगा एड इसमें, मतलब यूज्ड एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग फूड टू ऐड फ्लेवर, एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग फूड एंड टू एड फ्लेवर ना, एंड टू एड फ्लेवर, सही, उसी में खाना बनाना। अब देखो इसका फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोनिल और उसी में OH, एक तो R होता है फिर OH होता है कि नहीं। तो अब ये CH3 तो यहाँ लगा लो, तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोक्सिल, तो मिला के कौन सा ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन दोनों को मिला के बोल जाता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। मिला के करेंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि जस्मिता ने बताया। इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। अच्छा, दिस इज एसिडिक इन नेचर, तो हम लोग जानते हैं इसकी pH वैल्यू क्या होती है, दैट इट्स pH इज अबाउट 4। ये एसिडिक है, ये एक माइल्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है HCl की तरह, लेकिन माइल्ड एसिड तो है ना। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हो गया। नाउ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर 17 डिग्री सेल्सियस में ये जम जाता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पता करो, 290 केल्विन। 290 का मतलब कितना हो गया,
290 और 273 करो, 17 डिग्री सेल्सियस पर ये यानी ठंडे प्रदेशों में जम जाएगा, ग्लेशियर की तरह दिखेगा, जैसे ग्लेशियर की बर्फ होती है ना, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसी को कहते थे ग्लेशियल एसिटिक, क्योंकि ग्लेशियर की बर्फ की तरह दिखता है। बोतलों में ऐसे निकलेगा बाहर बहता हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, अब वो चारों तरफ जमा रहेगा। जैसे इसमें भी कुछ डिब्बियों में अलग से हो जाता है, जैसे KOH में हुआ था, तो बाहर जमा हुआ रहे, जैसे KOH में अभी भी बाहर निकला हुआ नहीं है थोड़ा सा, आप देखो KOH में ऐसा, तो ग्लेशियर की तरह जम जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? तो और इसलिए इसका क्या नाम होगा? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? is 290 Kelvin या फिर 17 डिग्री सेल्सियस। सो इन कोल्ड कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज, it freezes and looks like glacier, so it is called glacial acetic acid। दूसरी चीज, इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 114 डिग्री सेल्सियस, 114 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस। हाँ चलो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इनकी फी जमा कराइए, दिशांत की फी नहीं जमा हुई है मैडम, बोल दिया। चलिए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज एसिडिक इन नेचर, इसका नेचर कैसा है? एंड इट्स pH वैल्यू इज 4, माइल्ड एसिड है। कैसा है? इट इज माइल्ड एसिड। इट्स pH, अगर ये एसिडिक है तो जस्मिता ये किस लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा? बता। ठीक है, चलो ना, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू से रेड कर देगा। और बताएं, नाउ इथेनोइक एसिड इज पोलर इन नेचर, सो इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जितना भी पानी मिला लो आराम से मिल जाएगा, कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा है बताइए? इथेनोइक एसिड कैसा है? देख लो, इथेनोइक एसिड की जब मैं बात कर रहा हूं तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और फिर ये O और फिर ये H, ये कैसा है बोलो? निगेटिव। और ये कैसा है? तो ये कैसा नेचर हो गया? पोलर। ओके, OH के साथ जुड़ा होगा तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जबकि ये 2.1 है। इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इसके खींच लेता है। इसके साथ इतना पोलर नहीं है क्योंकि ये 2.6 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनमें बहुत डिफरेंस है, तो सारा खींच लेगा तो पोलरिटी नहीं पैदा कर देगा। तो क्या लिखेंगे? अब वाटर भी पोलर है, वाटर में तो दोनों एंड पे H होते हैं, दोनों तरफ से खींच लेता है। तो दोनों ही अगर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे के साथ ही घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए इथेनोइक एसिड कैसा है? इज पोलर इन नेचर। किसकी तरह? लाइक वाटर, सो इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल proportion, so it is in water in all proportion, सभी प्रोपोर्शन में। ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी मोनिका की पंजेंट स्मेल होगी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कभी सूंघा है आपने? नहीं सुन तो पंजेंट नहीं सूंघा तो कल बोतल ले आएंगे, सूंघा देंगे। विनेगर की तो बोतल सूंघी होगी सबने, पंजेंट है। तो इसलिए इट हैज पंजेंट स्मेल। फाउल स्मेल होती है। अब आगे देखें,
अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। क्या आपको इथेनॉल की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज पता चल गई? चारों अभी माइंड में है ना? चारों, एक सोडियम के साथ, एक ऑक्सीडेशन, एक कंबशन, और चौथी चीज एलिमिनेशन, दैट इज इथेनॉल से इथीन बनाना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस। चौथी कराई थी कि नहीं? चार ही हैं, चार तैयार है ना अभी? अब आगे देखो ना। अब इसी तरीके से हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण। अभी तक आपने क्या देखे? भौतिक गुण। और अब क्या देखने जा रहा है? रासायनिक गुण। देखिए व्हाट आर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सो चूंकि ये एसिडिक है तो ये बेस से रिएक्ट करेगा, ये Na से भी करेगा, NaOH से भी करेगा, Na2CO3 से भी करेगा, और NaHCO3 से भी करेगा, सबसे करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। पहला, चूंकि एसिडिक है तो इट रिएक्शन विद Na। दूसरा, रिएक्शन विद NaOH। तीसरा, रिएक्शन विद Na2CO3। और चौथा, रिएक्शन विद NaHCO3। यानी बेकिंग सोडा और दूसरा किससे रिएक्शन कराएंगे बोलो? दैट इज वॉशिंग सोडा। इसका नाम बताओ इसका। आप बताओ। करेक्ट, पूजा ने सही बता दिया। दैट इज कॉस्टिक सोडा। ये हर चीज जानती है। तीनों के नाम हो गए, क्योंकि कॉस्टिक्स है, इसका मतलब कोरोजन प्रोड्यूस करे तो कॉस्टिक सोडा, कपड़ा धोए जो बेक करे तो बेकिंग सोडा का मतलब सोडियम, और इसी की जगह के लगा दो तो कॉस्टिक पोटाश, कॉस्टिक पोटाश, वॉशिंग पोटाश और बेकिंग पोटाश। सही है कि नहीं? अब जरा देखो सोडियम से इसकी रिएक्शन देखिए। CH3 COOH तो प्लस Na। रिएक्शन पूरी करो पूजा। इंद्रजीत आप करें। CH3 COONA plus H2। CH3 COONA और प्लस H2 तो हाफ लगा दें। आप H2 फिर पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। अगर ये माइनस और ये प्लस है तो तीन चीजें पूछी गई हैं। एक तो CH3 COO माइनस आयन का नाम, एक HCOO माइनस आयन का नाम, और एक RCOO माइनस आयन का। तीनों नाम सुनील बताओ। और किसी आप बताओ। अदिति आप बता दो। तुम्हारी तैयारी नहीं रहती, तुम बस बातें ही करते हो सुनील। कुछ बेसिक चीजें तुम नहीं बता पाते हो, पेपर भी पूरा गलत करते हो। बताओ, इतने बार बताया तो भी तुम रिकैपिटुलेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिर्फ देखने से कुछ थोड़ी ना होगा। हाँ, इथॉक्सी बोल रहे हो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। इसका मतलब तुम्हें इथॉक्सी भी नहीं पता होगा जब तुम इथॉक्सी बोल रहे हो। इथेनोएट आयन, एल्केनोएट आयन। सही है। अब इससे क्या नाम पड़ेगा बताओ? इसके दूसरे नाम भी बताओ। इसका दूसरा नाम क्या है जस्मिता? बहुत अच्छा, ये इतना कैसे जानती है? इतना पहले तो नहीं जानती थी। अच्छा, इसका भी बताओ फिर। फॉर्मेट आयन। सही, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस वजह से अब इसका क्या नाम हुआ इंद्रजीत? सोडियम इथेनोएट।
अदरवाइज जैसे एसिड सोडियम एसिटेट। दोनों नाम तुमको पता है। देखो सोडियम इथेनोएट, और नहीं तो क्या लिख दिया जाए, सोडियम एसिटेट। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2CH3 COOH plus 2Na gives 2 plus H2। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी देगा। किसका कंफर्मेटरी टेस्ट देगा बताइए, H2 का। रिएक्शन भी देने हो, बोलो समझ में आ गई ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे उसमें होती थी। और अगर इसकी बहुत ज्यादा सी ले ली जाए 16 और 17, तब ये क्या कर जाएगा, अगर 16-17 ले लो तो ये क्या कहलाएगा, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम salts of higher carboxylic acid is called sodium। अगली बात देखो सरोज, CH3COOH plus NaOH, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, और ये रिएक्शन कौन सी है, तुम तो हर चीज जानती हो, इतना कैसे जानती हो। हाँ अदिति, ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत अच्छा बता रही हो। पलक आप भी बताओ, ये बताओ। बोले एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वाटर देख के ही बता दी, एक सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। दैट इज, इतना इंटेलिजेंसी तुमको लगानी पड़ेगी, इसके लिए तुम टीचर पे भरो, रिलाई मत करो। इतना तो लगाना अभी से शुरू कर दो कि सब बोर्ड में ही लगाओगी, है ना। एक एसिड है, एक बेस, तो क्या होगा, ये भी हमने परसों भी न्यूट्रलाइजेशन बोला था, तो उसको कम से कम डिकोड तो करो माइंड से। ये रहा एसिड, और ये क्या है, और ये क्या चीज बना, बोलो ये क्या है यार, यूसी अदरवाइज इट इज सॉल्ट। ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, तो ये क्या हुआ, सॉल्ट। तो जब मेटल कैटायन हो और नॉन मेटल एनायन हो, या कोई भी एनायन हो, तो क्या बनता है, सॉल्ट। मेटल कैटायन के साथ सॉल्ट ही बनता है। और ये सॉल्ट हुआ, और सॉल्ट और वाटर मिल जाए, बोलो एसिड बेस के साथ सॉल्ट और वाटर मिल जाए, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहोगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो अगर इतना ही तुम्हें मालूम है आयुषी, तो एक रिएक्शन और बताओ। अब CH3COOH को तुमने वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस, अब यहाँ 2 है तो इसमें 2 ले लो भाई, 2 Na के लिए 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 2 ये और 2 Na ले लिए। आगे की बात करो, इतना पूरा यूज हो गया, ठीक है, प्लस CO2 और प्लस H2। वास्तव में ये भी एक तरीके की एसिड, ये बेसिक है, Na2CO3 बेसिक है, तो ये भी इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। ये CO2 का भी टेस्ट देगा, और किसका, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 भी इससे लिया जा सकता है। मान लो इसमें से जो गैस निकल रही है, सो द इवॉल्व्ड गैस इन दिस टर्न्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मिल्की एंड गिव्स कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2। ये लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इवॉल्व्ड गैस इफ पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन एंड बर्निंग स्प्लिंटर इज बॉट नियर बबल्स ऑफ इट, देन दैट बर्न्स विद पॉप साउंड। This is the confirmatory test of H2 का confirmatory test है, and it confirms that the reagent, अगर मान लो ये H2 का टेस्ट दे देता है, तो वो रिएजेंट इथेनॉल होगा कि इथेनॉइक एसिड, आप बताएं सर। अगर मान लीजिए H2 का टेस्ट दे दे रहा है, सरोज ने सही बताया, बोला सर दोनों में ही तो H2 निकलता है, तो बहुत बड़ी बात कही, टैलेंटेड व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा
देखो याद रहा, सबसे बड़ी बात है याद रहा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड, वहां भी तो H2 निकल रहा है। तो सरोज ने कहा इट आइदर में बी इथेनॉल और में बी दोनों को। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? अब इस पे केस स्टडी के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पहले से बता रहा। तो क्या लिखे बताइए, अगर इससे निकलने वाली गैस को if the evolved gas is passed through freshly prepared lime water solution then it turns it milky and gives confirmatory test of CO2। अभी करके भी दिखा दे, ठीक है? चल जरा देखो, मान लीजिए कि अगर तुम्हारे पास ऐसे एक वो है और इसमें दो चीजें मिक्स की हैं, तुमने क्या किया बताओ? तुमने ले लिया Na2CO3 और सॉल्यूशन में सुनिए क्या ले लिया, बोलो सॉल्यूशन में क्या ले लिया? दैट इज एसिटिक एसिड। इनकी मिक्सिंग कराइए CH3COOH, और इससे जो गैस निकल रही है उस गैस को एक दूसरी बोतल में डालो जिसमें बिल्कुल अभी तैयार किया हुआ ताज़ा चूना हो या फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर हो, बस चूने का पानी लेना है। तो बताइए जो इससे बबल्स इसमें जाएंगी वो क्या CO2 की बबल होंगी? यहाँ देखो, और वो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर का क्या फार्मूला होता है? बताया करो, CaOH वोल्ट ट्वाइस। अब इसमें जब ये जाएगा तो क्या कर देगा बताओ? CaOH होल ट्वाइस में जब CO2 जाएगा तो CaCO3 बना देगा और वाटर बना देगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा? वैसे चूने का पानी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसमें अगर CO2 गैस डाली जाए तो इसका मार्बल कलर हो जाएगा, तो देखिए कलरलेस। सही है? तो क्या लिखे बताइए? When the gas evolved during this reaction is passed through, when gas evolved in this reaction is passed through freshly prepared lime water, it turns milky। This confirms, confirm क्या कर रहा है? This confirms presence of CO2 gas या release of CO2 gas। इससे क्या पता चलता है? Release of, बोलो बात समझ आ गई? अब आगे की बात देखिए, चौथी रिएक्शन। चौथी कौन सी रिएक्शन है? इथेनॉइक एसिड की हम फिजिकल प्रॉपर्टी से ये भी तो कह सकते हैं कि वो कलरलेस लिक्विड है और उसके सार टेस्ट है। उसके सार टेस्ट होते हैं। कैसा होता है? सार टेस्ट। हाँ लिख सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं। खट्टापन है। अब देखो क्वेश्चन, देखो अभी इन्हीं का करा दे फिर आगे बढ़े। पहले वंदना ने जो बोला, हाउ वुड यू कंफर्म that a given liquid is, कोई गिवन सोल्यूशन दिया गया है, वाटर मिक्स है, इस इथेनॉल और दूसरा क्या है? और इथेनोइक एसिड। हम इथेनॉल को A ले लें और इसको क्या ले लें? अब दो टेस्ट ट्यूब ले लें, एक टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब B ले लें। ऐसे ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन। अब जरा देखो, पहले क्या करो? दैट इज स्मेल each
दोनों को स्मेल करो, ठीक है। ए गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, हाउएवर बी गिव्स पंजेंट स्मेल। ए गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वाइल बी कैसा देगा, गिव्स पंजेंट स्मेल। पहला, ये तो अभी पहला तरीका है। अब दूसरा, डिप ब्लू कलर्ड लिटमस पेपर इन ईच। बोलो ए में क्या होगा, निष्का। बी में क्या होगा, करेक्ट। नाउ डिप ब्लू कलर्ड लिटमस पेपर इन ईच in a test tube there is no color change। कोई कलर चेंज होगा, no color change, and in B its color। मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि अभी कंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि कौन क्या है, लेकिन ऐसा मैंने पाया तो बाद में कंक्लूड कर दूंगा कि ए में इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल पाई गई, बी में पंजेंट है। अब लिटमस पेपर डाला तो उससे इट्स कलर टर्न्स रेड। अब आयुषी तीसरी चीज, ठीक है, पुट ए पिंच ऑफ, पिंच का मतलब चुटकी होती है, पुट ए पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों में सोडियम कार्बोनेट डालो। ए में क्या होगा, इथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट की क्या रिएक्शन होगी, करेक्ट। पुट ए पिंच ऑफ Na2CO3, ठीक है, किसमें डाल दिया बताइए, इन A एंड B। तो जो A टेस्ट ट्यूब है, तो A सोल्यूशन ने क्या किया, और प्लस Na2CO3, तो नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन हुआ। और B सोल्यूशन और प्लस Na2CO3, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब होता है तेज बुलबुले, विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इतना मैंने लिख दिया, सही है। अब चौथा प्रॉपर्टी लिखो, चौथी क्या लिखोगे, नाउ ओके। अब देखो, इतने में भी आप कंक्लूड कर सकते हो, तो इसमें क्या कंक्लूड करोगे, सो इट कैन बी कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया जा सकता है, दैट टेस्ट ट्यूब ए contains ethanol and test tube B contains ethanoic acid। फर्दर, अब आगे की बात, एसोसिएटेड रिएक्शंस भी पूछी जाती है, सिर्फ इतने पे नहीं छोड़ना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस भी लिखो, इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। तो क्या हो सकती हैं, देखो C2H5OH प्लस Na2CO3, तो क्या होगा बताइए, क्या कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल उसके साथ क्या होगा। और जबकि CH3COOH और प्लस Na2CO3 से कराओ तो शेयर क्या आएगा बताइए, प्लस CO2। इतनी बात तो आ गई। अब इस चीज को आप पूरा कर रहे हैं, ये ट्रू हो गया, ठीक है। If the gas passed through freshly prepared lime water it turns, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दो। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिख देना।
इफ इवॉल्व गैस, इफ क्या होगा, इवॉल्व गैस इज पास्ड थ्रू freshly prepared lime water, then it turns milk. अब देखो, अभी वैसे तुमने 3 प्रैक्टिकल कर लिए, लेकिन 2 कंफर्मेटरी टेस्ट और कर। अगर दोनों में Na डाला जाए सुनील तो क्या कुछ फायदा होगा? मतलब क्या अलग अलग होगा? क्या पता लगा लोगे? अगर डिस्टिंग्विश कर लोगे Na डाला जाए? आशीष आप बताओ अपनी कॉमन इंटेलिजेंस से, बोलो। बहुत अच्छा, इन्होंने कहा पता लग जाएगा। वंदना आप भी बताइए, पता लग पाएगा अगर Na डाला जाए? ये वंदना तो बोल रहे हैं कि दोनों में ही H2 गैस निकलेगी, पता नहीं लग पाएगा। लेकिन आशीष कह रहे हैं सर पता लग जाएगा, एक में दूसरी तरीके की H2 निकलेगी, दूसरे में दूसरी तरीके। अब ये मतलब क्या है, कौन सही कह रहा है ये पता नहीं चल रहा। सुनील आपका क्या विचार? वो कह रहे हैं कि 2 तरीके की H2 निकलेगी, उसी जगह से सेम ही है। मतलब सर इसमें भी Na ऐड होके वो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, एक सोडियम वो तो पता नहीं लगता कि इथॉक्साइड का क्या है। मतलब जो गैस निकलेगी उसके बुलबुले का टेस्ट लिया जाता है, उससे पता चलता है कि H2 गैस है। तो क्या उससे कुछ पता लगा पाओगे? दोनों में तो H2 गैस ही है, दोनों पॉप साउंड के साथ जलेंगे, पता नहीं लगा पाओगे। अगर दोनों में NaOH डाला जाए तो क्या कुछ फायदा हो सकता है? एक तो न्यूट्रलाइजेशन मिलेगी या फिर बहुत अच्छा, यानी एक में रिएक्शन हो जाएगी और एक में होगी भी नहीं। तो अब वही काम करो। तो मैं इसमें दोनों में 3 चीजें डाल रहा हूं। देखो मैंने क्या क्या डाला, NaOH डाल के भी देख लिया, Na2CO3 डाल के भी देख लिया, और NaHCO3 भी दिखा देता हूं। ठीक, तो पहले आपने ये अच्छा बात बोला कि नाउ पुट अ पिंच ऑफ, चुटकी डाल दो NaOH, ठीक है, पिंच डाल दीजिए। हम सोल्यूशन भी डाल सकते हैं, पुट NaOH, या क्या कर सकते हैं, ड्रॉप, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। NaOH के फ्लेक्स भी आते हैं, सोल्यूशन इन ईच। हाँ जस्मिता अब बताओ, तो A में क्या होगा, सोल्यूशन A प्लस NaOH, बताइए जरा, बताइए। कुछ नहीं होगा, इथेनॉल इससे रिएक्शन नहीं करता, दैट इज नो रिएक्शन। और सोल्यूशन B के साथ अगर आपने डाल दिया तो क्या होगा, कोई गैस निकलेगी कि नहीं? कौन बोलो? ये हर चीज जानते हो। H2O बोल दिया, तुरंत बताया वाटर वेपर। ये टैलेंटेड बाय बर्थ है, हर चीज इन्हीं को पता लग रही है। तो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। नहीं, इनसे पूछना हमेशा एंजॉयमेंट का काम। दैट इज कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रेट। तो इस तरीके से रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब ये भी तो बताया, तुमको पता नहीं चलता है NaOH और बेस एसिड की रिएक्शन नहीं पता चलती है। वाटर, थोड़ा दिमाग लगाओ। सही है कि नहीं? मना नहीं है यार, दिमाग लगाना किसी के लिए मना नहीं, इसको यूज करो। अब अगली बात देखो। अच्छा, एसोसिएशन रिएक्शन कैसी होंगी बताइए। एसोसिएटेड केमिकल इक्वेशन बताइए। इथेनॉल C2H5OH, नूर, रिएक्शन पूरी करो। पूरी करिए, पूजा आप करिए। C2H5O minus Na plus तुम तो बहुत मेहनत करी निकिता, आप भी मेहनत करो। C2H5 ये बिल्कुल क्वाइटली करेक्ट हो गया। अब आप बोलो मनिका। C2H5O अरे तुम बहुत तेज इंग्लिश है यार। इन लोगों ने ऊपर देखिए, दिमाग नहीं लगा रहा है, इसे सिंपल ही देख के लिखी बात, क्या कर सकते। हाँ, CHC, तुम मेहनती लोगों के साथ बैठ रही हो मोनिका।
ये सब मेहनत का इंसान है। हाँ बोलो श्रेया। COONA प्लस H2O, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ये मैंने फोर्थ और टेस्ट कर लिया, ठीक है, NaOH के साथ। अब मैं एक NaHCO3 के साथ भी करना चाहता हूँ, ये पांचवा टेस्ट, क्योंकि ये सब वंदना के कहने पर ये सवाल हो रहा है। वंदना नहीं बताया तो सर दोनों का आपस में डिस्टिंग्विश करो, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब जरा देखो, सही है। तो फिफ्थ है नाउ पुट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, that is NaHCO3 in each। तो ये मुझे बताइए, जो सोल्यूशन A है और उसमें मैंने NaHCO3 डाल दिया, आशीष क्या होगा? सोल्यूशन ये अल्कोहल है, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और सोल्यूशन B में डाला NaHCO3, तो कौन सी गैस निकलेगी? पूरा जानते हैं, that is CO2 gas is evolved with brisk effervescence, तेज। और effervescence का मतलब बुलबुला। ठीक है, अब बाकी जो इसकी एसोसिएटेड रिएक्शन सब मोनिका से पूरी करवा लेते हैं, ये मेहनत का इंसान। नाउ द एसोसिएटेड केमिकल रिएक्शंस आर, H2O निकलेगा, CO2 गैस है, H2O जो निकलेगा वो वाटरी में बदल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा रिएक्शन हॉट नहीं हुई तो वेपर क्या बनेगी? CO3 निकलेगा। वो अब वो गैस होगा कि हो सकता है ज्यादा का टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो वो लिक्विड ही रहेगा। वो अब रिएक्शन कंडीशंस और टेम्परेचर देख के ही H2O के बारे में बताया जा सकता है वो वेपर है या लिक्विड। बोलो बात समझ में आ गई? चलो ठीक, अभी जो इसकी इक्वेशंस है वो मोनिका बता देंगे। हाँ, C2H5, इस बार अच्छी रिएक्शन एक बताना, C2H5OH और प्लस NaHCO3। हाँ बोलो, ठीक ठीक बनाओ जो बना। स्नेहा बिश्नोई नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए का सोल्यूशन आयुषी CHCOOH और प्लस NaHCO3। प्लस H2O, ठीक है कि नहीं? And if evolved gas is passed through lime water, then it turns liquid। चलो इतनी बात हो गई, आगे की बात करते हैं कि तो 5 different types of, so it ultimately confirms that test tube A contains ethanol and test tube B contains ethanoic acid। बोलो समझ में आ गई पूरी बात? 5 लिखे, आप 3 लिखिए, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। अब ये अलग अलग तरीके से आएगा, कभी इतना क्वेश्चन आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा। मैंने एक साथ सारा लिखा दिया, जो आएगा अपना कर लेना। पता होना चाहिए कि क्या है, वो केस स्टडी बनाते रहेंगे, क्वेश्चन तो बनते रहते हैं ना। सही है, अगला देखो। कहने का मतलब है कि C2H3 COOH अगर इसकी Na के साथ रिएक्शन कराई जाए, NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाए, Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराई जाए,
और NaH CO3 के साथ रिएक्शन करा दी जाए और एक C2H5OH के साथ रिएक्शन करा दी जाए। इन पांचों में मतलब क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? COONA प्लस सही है। CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। अगला बताइए। CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। टू से नहीं, इसमें बैलेंसिंग नहीं होती है, ये फ्लो चार्ट में बैलेंसिंग है। हाँ बोलो। अब यहाँ बताओ CH3CO। अब यहाँ बता दो, पूरा तो करो। इंद्रजीत। C2H5 C2H5 प्लस और कुछ भाई, इन दोनों की रिएक्शन होगी, कुछ निकलेगा, H2O निकलेगा। और इसका नाम क्या होगा? ईस्टर। ईस्टर का नाम तो बताओ। ईस्टर तो इसका होमोलोगस सीरीज है। इथाइल इथेनोइड। इथाइल इथेनोइड। इथेनोइड। कितनी बात समझ में आ गई? डिफरेंट रिएक्शन। आपने क्या बोला था? चलो, उतना फुटकर में बोलना नहीं है, होल सेल में बेचो आइटम, ठीक है? इतनी बात सही है। अब देखो C2H5OH। अब इथेनॉल का देखो। इथेनॉल का अगर एल्कलाइन KMnO4 तो क्या बनाएगा? अगर Na डाल दिया तो क्या बनाएगा? ठीक है। और इसके अलावा NaOH डाल दिया तो क्या बनाएगा? Na2CO3 डाल दिया तो क्या बनाएगा? NaHCO3 डाल दिया तो क्या बनाएगा? और इसके बाद अगर CH3COOH के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो जस्मिता क्या बनाएगा? नहीं जस्मिता ही नहीं। अब जस्मिता नहीं है तो ज्योत्सना बताएंगे। बताओ, या बताओ। बता नहीं पाती हो आप, बोलो। मेहनत बहुत कम कर रही हो आजकल। सही है, तुम्हारी मम्मी से मिलना पड़ेगा। C2 C2H5ONA ना। अच्छा बताया आप। अगला बताओ। बहुत बोली हो। अगला बताओ। होती ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं होती तो मोनिका बनने की कोशिश करो। अगला बताओ। बोलो। अच्छा, होती ही नहीं है, इसमें बताओ। नहीं होती है, इसमें बताओ। CH3COO आगे। सही है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? आगे देखिए। नाउ
कौन सा? फिफ्थ वन। ठीक है। Now, अब कुछ आपके लिए, 2 test tubes A and B contains ethanol and ethanoic acid. Detect which test tube contains which compound. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 3 लिखने चाहिए। हाँ 3 लिख दो, पहले 3 लिखना।